मंझवा विधानसभा उपचुनाव के लिए सपा से घोषित प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति बिंद ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि जनता का आशीर्वाद मिला तो क्षेत्र का चौमुखी विकास करूंगी। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती पर लोहिया ट्रस्ट में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रश्नों का जवाब देते हुए ज्योति ने कहा कि डॉक्टर बनने के बाद भी वह राजनीति के लिए आई हैं कि यहाँ पर ज्यादा अवसर जनता की सेवा का मिलता है। सपा के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के जयंती के अवसर पर लोहिया ट्रस्ट में आयोजित पत्रकार वार्ता में मंझवा विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के प्रत्याशी बनाई गई ज्योति बिंद ने प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि डॉक्टरी की पढ़ाई के बाद राजनीति में आने का उनका मकसद देश और जनता की सेवा करना है। कहा कि राजनीति में ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। पूर्व सांसद और 3 बार के विधायक रमेश बिंद की बेटी ने राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा देने के प्रश्न पर कहा कि जब किसान का बेटा किसान हो सकता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है, तो राजनीतिज्ञ का बेटा राजनीतिज्ञ क्यों नहीं। और आपके पास कई उदाहरण मिल सकते हैं। मंझवा विधानसभा में अभी तक एक बार भी सपा ने जीत दर्ज नहीं किया है। ऐसे में आप कैसे इस चुनाव को देखती हैं, पर कहा कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, पेयजल, बिजली, सड़क सहित कई मूलभूत सुविधाओं का अभी भी मंझवा में अभाव है। हम मेहनत कर रहे हैं, जनता विकास चाहती है और हमें उनका आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति बिंद है। मेरा इटवा में जन्म हुआ। मैंने उसके बाद अपनी स्कूलिंग सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ से कंप्लीट की 12th तक। उसके बाद मैं हायर एजुकेशन के लिए मुंबई गई। वहाँ मैं डॉक्टर बनने के बाद मैं चाहती थी कि मैं अपनी लोगों के बीच में आके उनकी सेवा करूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा के लिए मैं यहाँ आई। क्या कोर्स किया आपने? मैंने MBBS कंप्लीट किया। तो राजनीति ही क्यों चुना सेवा के? मेरा मानना है कि राजनीति ज़्यादा से ज़्यादा स्केल पे है ना, लोगों से मिलने और उनकी समस्याओं का हल करने का अवसर देती है। एक डॉक्टर भी तो अच्छा सेवा करता है देश के लिए। एक डॉक्टर भले ही देश के लिए काफ़ी सेवा करता है, बट वह कुछ ही हद तक किसी जगह तक सीमित ही रह जाते हैं। इस बात से आप सभी वाकिफ हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि आप जो है परिवारवाद को बढ़ावा दे रही राजनीति में? अगर आपको ये लगता है तो मेरा मानना यह है कि अगर कोई किसान है, वो आगे बढ़ना चाहता है तो बढ़े। अगर किसी के पिता का शॉप है तो वह पिता यही चाहता है कि उस बच्चे को वो विरासत मिले, और कोई बुराई नहीं है विरासत में। और मैं अपने को ऐसा नहीं देखती हूँ कि मुझे कोई चीज़ विरासत में मिली है। मैंने उसके लिए कड़ी मेहनत की है। आज मुलायम सिंह जी की जयंती है। जी, मुलायम सिंह जी ने जब सपा पार्टी का गठन किया था तो उन्होंने भी यही कहा था कि परिवारवाद के खिलाफ मैं इस पार्टी को बना रहा हूँ। क्या कहना है इस पे आप? क्या? मुलायम सिंह जी ने जब पार्टी सपा बनाई थी तब उन्होंने भी कहा था कि परिवारवाद के खिलाफ मैं इस पार्टी को बना रहा हूँ, और उनके उसी पार्टी में इतना परिवारवाद है, आप परिवारवाद को फिर आगे लेके बढ़ रही हैं। आप एक तरफा क्यों देख रहे हैं? अपने आसपास भी देखिए, आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। अच्छा, ये बताइए कि मंझवा विधानसभा आप चुनाव लड़ने जा रही हैं, आपने भ्रमण किया क्षेत्र का? हाँ, कितने गांव हैं? मैं हाल ही फिलहाल में तो 3 ब्लॉक हैं, ठीक है, जहाँ पे मैं पहाड़ी इलाके में गई हूँ। मैं उनकी समस्याएं सुनी हूँ मैंने यह देखा है और महसूस किया है कि काफ़ी रोड्स नहीं बने हैं, बिजली नहीं है, पानी की समस्या। क्या आप जीतेंगे चुनाव तो आप क्या क्या काम करेंगे, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, मेरी प्राथमिकताएं हेल्थ सेक्टर में काम करना है, बिजली, पानी और वुमेन्स के लिए काम करना है। प्लस जो मैंने रणनीति बनाई है मैं उसी के अकॉर्डिंग ही काम करूंगी, और मैं हर बात सुनने के लिए हूँ यहाँ पे। अगर कोई इंसान किसी चीज़ से खुश नहीं है, ठीक है, अगर उनको वो सुख सुविधाएं नहीं मिल पा रही है मेरे काम करने के बाद भी, है ना, तो मैं पूछूंगी कि उनकी क्या समस्या है। आई एम ऑलवेज रेडी टू लिसन पीपल।
अच्छा ये बताइए कि जो मझौआ विधानसभा उसमें सपा ने कभी आज तक जीत दर्ज नहीं किया है, क्या लगता है कि आप कुछ करेंगी? आप पहली बार खाता खोलेंगी? हाँ, हम करेंगे। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने मुझ पे भरोसा दिखाया है और मैं वह हर काम करूंगी कि मैं उनके भरोसे पे खड़ी उतरूं। चुनाव जीतने के लिए जातिगत आंकड़ा कितना जरूरी है, क्या मानते हैं? देखिए, आई डोंट डिफरेंशिएट पीपल। मैं लोगों में भेदभाव नहीं करती हूँ, ठीक है? चाहे वो मुस्लिम हो या अन्य कोई कास्ट हो, मेरे लिए सब एक बराबर है। आपके पिताजी 3 बार वहाँ के विधायक रहे हैं, जी। 1 बार सांसद रहे हैं। अभी उन्होंने लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। क्या लगता है किन कानूनों से वो हारे होंगे? यह जनता बहुत अच्छे से वाकिफ है, तो हम आप आपसे पूछना चाह रहे हैं, आप राजनीति में कदम रख रहे हैं तो आपने उसका विश्लेषण किया? सरकार को बढ़वा दिया, हम लोग हारे नहीं।